गुड मॉर्निंग एवरीवन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बोरा स्विट्ज़रलैंड, फान आल्प्स, खामसिन मिस्र, मिस्ट्रॉल रोन घाटी, ये सब सम्मिलित हैं बट फोर्थ सम्मिलित नहीं है। बोरा स्विट्ज़रलैंड ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है? एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा के रूप में जाना जाता है। फाइन। सारगासो सागर स्थित है। उत्तरी अंध महासागर निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे जनसमूह का प्रतिनिधि करता है? सबसे बड़े जनसमूह का प्रतिनिधि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है। वह भिक्षु कौन थे जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? भद्रबाहु। कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह है? चोलों का। देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? शैलेंद्र राजा। भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में है? तोरमाण। वह दिल्ली सल्तनत जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? फिरोज तुगलक। किसने विवाह विभाग स्थापित किया? गयासुद्दीन तुगलक। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषता जोड़ी? कीर्तन। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की? मोहम्मद चिश्ती। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? कबीर ने। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना सकते हैं तो कम से कम एक बार इस वीडियो से गो थ्रू ज़रूर हो जाइए, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप एक भी बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत तो नहीं होने, क्योंकि कहीं भी आपने पढ़ा होता है तो आपकी मेमोरी में संचित होता है, संकलित होता है, संग्रहित रहता है, वो मिटता तो नहीं है। और आप आते हुए क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करेंगे अगर आप एक बार भी वो आपकी आँखों से होकर गुजरे हैं वो क्वेश्चन। तो जानिए कि ये सीटेट के परिप्रेक्ष्य से, जो कि 6 सितंबर को आपका पेपर है और यूपी टेट एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। आज आखिरी पेपर है। 2, 3, 4 3 दिन लगातार आपके एग्ज़ाम थे, तो पेपर तो एक अच्छा खासा लेवल का पेपर आ रहा है। जैसे कि मैंने एनालिसिस किया है पेपर का, आपके जो भी एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो रहे हैं। मतलब कि आप अगर डीपली पढ़े हुए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका विजुअलाइजेशन बहुत ही डीप है, आपने बहुत ही डीपली रूटेड होकर पढ़ रखा है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ये ऊपरी सतहों से जो पेपर आता है अब उस तरह का पेपर आना बंद हो गया है। जैसे कि 2011-12 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम आया करता था हलवा पूड़ी की तरह, और बिल्कुल इजी ABCD टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे, वो समय चला गया है कि कोई भी मतलब डेफ एंड डम, जिसके पास दिमाग नहीं है, जो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, किताब खोलता नहीं, वो भी पेपर आंख बंद करके कर लेता था। पहले पेपर की वैरायटी कुछ इस तरह की थी यूपी टेट के, क्योंकि उस समय के भी एग्ज़ाम के पेपर्स पैटर्न्स मैंने देख रखे हैं, और जो पैटर्न था वो बहुत इजी था। लेवल इतना लो था कि कोई भी बेसिक पढ़ने वाला इंसान, जो कि जिसने बहुत इजीली अप्रोच में लोग
हल कर ले जाते थे पेपर और इजीली सेलेक्ट हो जाते थे। अब चीज़ें उतनी सरल रही नहीं, बच्चों ने पढ़ना बहुत ज़्यादा आरंभ कर दिया है, कंपटीशन में लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। आपको करना ये है कि आपको कम्पीट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कवर अप करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको देखिए, बुक्स तो आप पढ़िए ही पढ़िए, मैं ये नहीं कहती हूँ बुक्स ना पढ़िए, लेकिन यदि अगर ऑनलाइन कंटेंट भी आपको मिल रहा है, एक बार आप गो थ्रू हो जा रहे हैं कुछ अदर स्पेसिफिक बुक्स के जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वीडियो के थ्रू, एक बार आप उसे भी देख लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। इधर उधर के फालतू शॉर्ट्स देखने से क्या मतलब है। आपको एक जॉब चाहिए, अपने परिवार के लिए भविष्य बनाने के लिए एक नौकरी चाहिए, अपने परिवार बीवी बच्चों को पालने के लिए एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और अभी जो मेहनत कर ले गए वो बाद में रोएंगे नहीं, और जो अभी मेहनत नहीं करेंगे वो बची हुई ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार पढ़ा तो बहुत लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अटेम्प्ट ऐसा करिए कि फ़ेल ना होने पावे। तो इस तरह का कुछ अटेम्प्ट होना चाहिए कि वो फ़ेल नहीं होना है, आपको निकालना ही निकालना है। यार किसी भी नौकरी में निकाल लो, बस नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। और अगर सरकारी है वो तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर जो अगर 30,000 भी मिलेगा आपको तो वो फिक्स मिलेगा। उसमें ऐसा कुछ इफ़ बट नो नहीं है कि आपकी नौकरी छूट जानी है। आप अगर 10 दिन 15 दिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती, नहीं जाएंगे तो नौकरी छूट जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो इसलिए बहुत तरीक़ों से सरकारी नौकरी फ़ायदेमंद होती हैं। और यदि ऐसा कोई रिसेशन या इकोनॉमिक आपदा भी आती है कंट्री पर, देश के ऊपर, तो भी नौकरी आप निकाले नहीं जाते हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरियों में आपकी छटनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब रिट्रेंचमेंट ऑफ द जॉब, यू आर बीइंग किक्ड आउट फ्रॉम योर जॉब। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट सरकारी नौकरियां पाने की कोशिश करें। जैसा कि हुआ हम लोगों के साथ, एक धोखा हो गया। धोखा ये हुआ कि 65,000 जॉब वैकेंसी थी, जिसमें से 35,000 लोगों को ही सिलेक्ट किया, 30,000 लोगों को छोड़ दिया गया। बताया गया कि हमें उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। यहाँ इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, 5-5 6-6 डिग्रियाँ लगी, उसके बाद बताया जा रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। मतलब समझिए कि 2 3 4 नंबरों से जिनका यूपी टेट रह गया। अब क्यों रह गया जानते हैं क्यों रहा? क्योंकि जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें इन लोगों के खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। उन 10 क्वेश्चनों को लेकर हमेशा विवाद रहता है और उसके ये अलग अलग ऑप्शन बताते हैं। मतलब कि इंस्टीट्यूट कुछ और बताएगा, इनकी की कुछ और बताएगी, कोर्ट कुछ और बताएगा। तो इस तरह से चीज़ें डिले होती रहती हैं। और अगर 1-2 ग्रेस मार्क मिल गया तो आप उसमें पास हो जाते हैं, नहीं आप 1-2-3 नंबरों से यूपी टेट रह जाते हैं। कई कैंडिडेट के साथ ऐसा हो चुका है कि वो यूपी टेट में 1-2-3 इस तरह के नंबरों से रह जाते हैं और अंततः उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। तो इस तरह की परिस्थितियाँ ना आए, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने पड़ेंगे। मतलब नंबर ऐसा ले आइए कि पूरा 110 120 पार हो जाएँ। ये 90 वाला तो चक्कर ही छोड़ दीजिए अगर जॉब पानी है आपको। अगर रियल में आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 110 120 ये सोच कर करिए पेपर कि 150 में से 150 सही करने, तब आप जाकर 120 सही कर पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि 60% आने हैं, 90 क्वेश्चन सही करने हैं, तब तो आपका सिलेक्शन हो चुका, क्योंकि उन 90 क्वेश्चनों में हो जाता है खेल, उन 10 क्वेश्चनों में खेल हो जाता है। और वो खेल वो हमेशा से चलता रहा है, हमेशा ही चलता रहेगा। ये खेल कभी नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि सरकार जब 10,000 रुपये में टीचर पा रही है तो वो 40,000 देकर आपको रिक्रूट करेगी क्यों? आपको ये भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसे मार्क्स ले आइए कि 120 130 से कम तो लाइए ही नहीं, ताकि आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना रोक पाएँ। तो इस तरह से आपको कुछ पढ़ाई करनी है। आगे आप लोग खुद ही काफ़ी समझदार हैं कि क्या चल रहा है आज का सिनेरियो में। थैंक यू।